ओके, तो डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वन इज अ डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड को अनदर वर्ड है डेटा फ्लो। डेटा किस फ्लो में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो फाइंड आउट करना मीन्स डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डेटा एक फ्लो से ही जा रहा है, एक साइड से ही जा रहा है, या दोनों साइड से जा रहा है, या एट अ टाइम सिर्फ एक ही साइड से जा रहा है, तो वो होता है डेटा ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो उसमें 3 मोड्स हैं। Data transmission mode divided into 3 types. First one is a simplex mode. Second one is a half duplex mode, and third one is a full duplex mode. ठीक है। थ्री टाइप्स है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अ सिंप्लेक्स मोड। इट परमिट्स डेटा टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। इसका बेसिक एग्जांपल है टीवी, टीवी का नहीं, ओके हाँ, टीवी का ही कंसिडर करो, ठीक है। टीवी का एग्जांपल जहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा फ्लो मीन्स क्या है कि आप जब रिमोट पे क्लिक करते हो तो टीवी ऑन हो जाती है, ठीक है। तो रिमोट पे क्लिक करोगे, ऑन बटन पे क्लिक करोगे, टीवी ऑन हो जाएगी, ऑफ बटन पे क्लिक करोगे, टीवी ऑफ हो जाएगी। बट कभी ऐसे देखा है कि टीवी आपके रिमोट पे कुछ मैसेज सेंड कर रही है, या टीवी डायरेक्शन दे रही है रिमोट को, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो कि रिमोट के थ्रू क्या कर रहे हो, टीवी को डायरेक्शन दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन से जा रहा है, रिमोट के थ्रू ही डेटा जा रहा है टीवी के यहाँ पे, और टीवी ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर टीवी उस साइड से रिमोट को कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करने देती है, या मैसेजेस नहीं सेंड करती है। तो वो एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड मीन्स क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा, ठीक है। सपोज अभी यहाँ पे रिमोट कंसिडर कर लो, और ये है आपका टीवी, ठीक है। तो रिमोट पे जब आप क्लिक करोगे तो ही आपका टीवी ऑन हो जाएगा। पर कभी देखा है कि टीवी के थ्रू कुछ मैसेज गए हैं रिमोट को, नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है। तो इसकी वजह से, इसी की वजह से उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। डेटा जो भी है एक ही डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया है रेडियो। रेडियो बटन पे क्लिक करोगे, रेडियो ऑन हो जाएगा, ठीक है। पर रेडियो कुछ बटन के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस नहीं देता, या कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करता है। माउस का भी, ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे माउस, पीसी का जो माउस है उसके थ्रू क्या कर रही हूँ, लोकेट कर रही हूँ माउस को, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे लेके जा रही हूँ। पर ऐसे कुछ नहीं है ना कि ये जो लैपटॉप है वो माउस को कुछ डेटा या जो भी मैसेज है वो सेंड नहीं कर रहा। जैसे मैं परफॉर्म कर रही हूँ वैसे माउस क्या कर रहा है, यहाँ से वहां पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो माउस क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैसेज दे रहा है। प्रिंटर का भी एग्जांपल है, आप आपके पीसी में प्रिंटर बटन पे क्लिक करोगे, प्रिंटर ऑन हो जाएगा, और जो भी प्रिंट आपने निकाली थी वो प्रिंट क्या होगी, आपको जो भी पेपर है वो दिखाई देगा। पर प्रिंटर आपके पीसी को कुछ मैसेजेस नहीं सेंड करता, तो इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। डेटा शुड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा जो भी है आपका वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। इट परमिट्स डेटा टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। टीवी का ही एग्जांपल कंसिडर करो, रिमोट पे क्लिक करोगे तो ही आपका टीवी ऑन एंड ऑफ, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है, चैनल चेंज करना है, सिर्फ रिमोट ही एक्शन देता है, टीवी रिमोट को एक्शन परफॉर्म करने नहीं बताती है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स मोड। एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अ टर्मिनल कनेक्ट टू सच अ लाइन इज आइदर टू सेंड ओनली और रिसीव ओनली डिवाइसेस। तो उसमें दो दो कंसेप्ट दिए हैं, सेंड ओनली एंड रिसीव ओनली, ठीक है। अब रिमोट होगा जो क्या कर रहा है, टीवी को एक्शन परफॉर्म करने के लिए बता रहा है, ऑन करना है तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करना है तो ऑफ करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेंडर होगा, वो ही क्या कर रहा है, टीवी को बता रहा है कि मैंने ऑन बटन पे क्लिक किया है, अब टीवी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है सेंड। एंड रिसीव डिवाइस कौन सा होगा, टीवी जो है ना रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। जब बटन पे क्लिक हो रहा है तो टीवी ऑन हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिसीवर। आप मुझे मैसेज सेंड कर रहे हो तो सेंडर कौन होंगे, आप, और आपने मुझे मैसेज सेंड किया है तो कलेक्ट कौन कर रहा है, मैं, ठीक है। तो मैं कौन होंगी, रिसीवर। रिमोट एक्शन बता रहा है टीवी को, तो वो क्या होगा, रिसीवर, ठीक है। तो उन्होंने दिया है जो भी टर्मिनल्स, टर्मिनल मीन्स क्या होते हैं, डिवाइस, रिमोट होगा, टीवी होगा, जो भी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो एक तो है ना सेंड का काम करते हैं या रिसीवर का काम करते हैं। रिमोट का काम क्या है, सेंड करने का, ठीक है, बटन ऑन करोगे टीवी ऑन हो जाएगी।
और रिसीवर कौन होगा? टीवी, जो है ना एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसके थ्रू ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, चैनल चेंज कर रहा है, तो वो है सेकंड पॉइंट। टर्मिनल मीन्स कौन 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 होंगे? डिवाइसेस होंगे, रिमोट होंगे, ठीक है, माउस, प्रिंटर, रेडियो, टीवी, रिमोट, ये क्या होंगे? टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और एक काम करेगा सेंड का और एक काम करेगा रिसीवर का। रिमोट सेंडिंग का काम करेगा, एक्शन परफॉर्म करने के लिए मैसेज सेंड कर रहा है, और टीवी रिसीव कर रहा है और उसके थ्रू ऑन एंड ऑफ एंड वॉल्यूम बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो वो है सेकंड पॉइंट। एग्जांपल के लिए टीवी, रेडियो, माउस, प्रिंटर, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? जो भी डेटा फ्लो हो रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल टीवी, रिमोट का है। सिंप्लेक्स मोड में कुछ डाउट है? यस, सिंप्लेक्स मोड में कुछ डाउट है या फिर से रिपीट करना है? ये समझ में नहीं आएगा तो भी बता दो। सिंप्लेक्स मोड में डेटा एक ही साइड से फ्लो होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है ना, तो व्हाट्सएप का कंसिडर करो। आप भी मैसेज कर सकते हो और आपका फ्रेंड भी मैसेज कर सकते हो। तो ऐसा हो नहीं रहा है ना कि सिर्फ एक ही पर्सन के थ्रू मैसेज जा रहा है, दोनों भी क्या कर रहे हैं? मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो वो सिंप्लेक्स मोड में नहीं जाएगा। सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ एक ही पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। हमारे पेरेंट्स का कंसिडर करो, मम्मी पापा हमें डायरेक्शन दे सकते हैं पर हम मम्मी पापा को डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो वो होगा सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मी पापा का ही कंसिडर करो कि है ना, वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, वो हमें डेटा बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, या ये काम करना है, वो काम करना है, किसी को पानी भरना है, किसी को बर्तन करना है, तो वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, पर आप मम्मी पापा को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो, आप उनको नहीं बता सकते हो, तो वो होता है सिंप्लेक्स मोड। एक ही पर्सन आपको क्या करेगा, मतलब एक ही पर्सन आपको डायरेक्शन दे सकता है, डेटा फ्लो उसी के थ्रू जाएगा, पेरेंट्स के थ्रू ही आपको डेटा जाएगा, पर आप उसको डायरेक्शन, मम्मी पापा को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स मोड। एक ही डिवाइस के थ्रू मैसेज जाएंगे और दूसरे नहीं कर सकता कुछ। रिमोट का भी वैसे ही है कि आप क्लिक करोगे तो ही वो टीवी ऑन हो जाएगा, पर टीवी रिमोट को कुछ एक्शन नहीं बताने के लिए बता रहा है। टीवी नहीं बताता है कि आप माउस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करो तो आपका आवाज जो भी है टीवी का वो कम हो जाएगा। टीवी एक्शन परफॉर्म करने नहीं बताता है। रिमोट ही टीवी को एक्शन देता है कि ऑन करना है, ऑफ करना है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड में होता है डेटा एक ही फ्लो के थ्रू जाता है, एक ही पर्सन के फ्लो के थ्रू जाता है। ओके, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके, एक पर्सन ने करेक्ट आंसर बताया, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड वही है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। मूवीज में देखो, हॉलीवुड मूवीज होंगी या जहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं, वहां पे ना वॉकी टॉकीज में देखो, जब वो एक पर्सन एक पर्सन बात कर रहा है तो ओवर बोलता है एक सेंटेंस। सपोज मैं और आप हो जो वॉकी टॉकी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब वो मुझे कुछ मैसेज देना है, आज का लेक्चर 9:30 को है, ओवर, ठीक है। मेरा कंप्लीट होने के बाद आगे आपका जो जो भी है, सीआर है, सपोज आपके क्लास में सीआर है, वो मुझे रिप्लाई देगा, ठीक है, ओके मैम, हम 9:30 को ज्वाइन कर लेंगे। उसका सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वो ओवर बोलेगा। मूवीज में भी देखो या वॉर में होता है, या जो भी मूवीज है उसमें ना, जब वॉकी टॉकीज वो यूज करते हैं, पुलिसमैन जब यूज करते हैं, लास्ट में सेंटेंस यूज करते हैं ओवर। मीन्स क्या है, एक पर्सन का मैसेज सेंड होने के बाद ही सेकेंड पर्सन क्या कर सकता है, मैसेज दे सकता है। मैं जब बोल रही हूँ कि 9:30 को लेक्चर है और उसके बाद मैं ओवर बोल रही हूँ, तो मेरा मैसेज कंप्लीट हुआ है, वो आपके पास डिलीवर हो जाएगा, आपका सीआर जो भी है वो मुझे रिप्लाई देगा और ओवर बोलेगा। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक पर्सन जब मैसेज सेंड कर रहा है ना, तो उस टाइम पे दूसरा मैसेज नहीं कर सकता। मीन्स क्या है, मैं मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, आप मेरा जो भी मैसेज है आपके पास चला गया, और उसके बाद मुझे आप क्या कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर सकता है, मैसेज दे सकता है। दोनों भी मैसेज दे सकते हैं पर एट अ टाइम, ठीक है। मेरा कंप्लीट होने के बाद ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपका कंप्लीट होने के बाद ही मैं फिर से आपको न्यू इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, ठीक है। इन दिस मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू स्टेशन।
but data can only go in one of the two direction at any given point of time. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, दिस मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बैक। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आप जब कुछ भी मैसेज सेंड कर रहे हो उनके थ्रू भी बैक मतलब डेटा बैक, आपके पास डेटा बैक हो जाएगा, ट्रांसमिटेड बैक। ठीक है, तो उन्होंने दिया है फर्स्ट पॉइंट की है ना, आपका जो भी डेटा है आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो आपके पास फिर से आ सकता है, पर between two station, ठीक है, but data can only go in one of the two direction at any given time। पर यहाँ पे क्या होगा, एक का मैसेज सेंड होने के बाद ही दूसरा मैसेज दे सकता है। ठीक है, ओनली गो इन वन ऑफ द टू डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसने मैसेज सेंड किया है, स्टेशन 1 ने मैसेज सेंड किया है, उसका इसके पास रिसीव होने के बाद ही सेकंड स्टेशन उसको मैसेज दे सकता है, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। याद रखो दोनों भी मैसेज कर सकते हैं, पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। फर्स्ट स्टेशन का मैसेज डिलीवर होने के बाद ही सेकंड स्टेशन क्या करेगा, मैसेज दे देगा। ठीक है, एग्जांपल है वॉकी टॉकी। अनदर एग्जांपल है टू वेज बट वन वे एट अ टाइम। ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल के लिए वॉकी टॉकी दिया है, और वॉकी टॉकी के थ्रू एक मैसेज कंप्लीट होने के बाद, ओवर स्टेटमेंट होने के बाद ही सेकंड पर्सन क्या करता है, मैसेज करता है। अब हमारे मोबाइल के कॉलिंग के जैसे वॉकी टॉकी नहीं वर्क करता है, आप जो बोलोगे आपका कंप्लीट होने के बाद ही सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई दे सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से मैसेजेस जाएंगे, पर एक पर्सन का कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड पर्सन है वो मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, सिंप्लेक्स में क्या था, सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर रहा था, मैसेज कर सकता था। ठीक है, दूसरा पर्सन मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ एक ही पर्सन मैसेज कर सकता है, दूसरा पर्सन मैसेज नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, दोनों भी मैसेजेस कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, पर रिस्ट्रिक्शन है, एट अ टाइम सिर्फ वन ही पर्सन कर सकता है। मीन्स क्या है, एक का कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा मैसेज का रिप्लाई दे सकता है, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। लास्ट में है फुल डुप्लेक्स मोड। अब फुल डुप्लेक्स मीन्स क्या है, हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, हमारा नॉर्मल कॉलिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम दोनों एट अ टाइम बात कर सकते हैं। कॉलिंग पे आप भी बोल रहे हो, आपके सामने वाला फ्रेंड भी आपसे बोल रहा है एट अ टाइम। ठीक है, 9:30 को कॉल स्टार्ट हुआ है, 9:30 को मैं जो बात कर रही हूँ उसी टाइम पे 9:30 को मेरा फ्रेंड भी उसी टाइम पे मुझसे फोन पे बोल सकता है, उसको बोलते हैं फुल फुल डुप्लेक्स। दोनों पर्सन एट अ टाइम बोल सकते हैं, दोनों भी पर्सन एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं एट अ टाइम, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। कि दोनों डिवाइसेस कौन सा भी टाइम होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों भी डिवाइसेस, मतलब व्हाट्सएप का जिस टाइम पे आपने मैसेज सेंड किया उसी टाइम पे अनदर पर्सन का भी आपको मैसेज आ सकता है, तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका नॉर्मल कॉलिंग है, आप जब जिस टाइम पे मैसेज सेंड करें उस टाइम पे उसका भी मैसेज आ सकता है, आप जिस टाइम पे उसको कॉल कर रहे हो उस टाइम पे आप बात कर रहे हो उस टाइम पे वो भी आपसे बात कर सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपका बात कंप्लीट होने के बाद ही आगे का पर्सन आपसे बात करेगा, तो वैसे नहीं है, फुल डुप्लेक्स मोड पे दोनों डायरेक्शन से मैसेजेस जा सकते हैं। In this mode data can be simultaneously sent and received between two station। दो स्टेशन के बीच में मैसेजेस साइमल्टेनियसली सेंड हो जाएंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों मैसेजेस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, जो भी डेटा है वो शेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल डुप्लेक्स मोड, और इट इज कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, कॉलिंग सिस्टम है, नॉर्मल मैसेजेस है। 9:30 को मैं भी आपको मैसेज कर सकती हूँ, आप भी मुझे 9:30 को मैसेज कर सकते हो, मैं भी आपको मेल सेंड कर सकती हूँ, उसी टाइम पे आप मुझे 9:30 को रिप्लाई भी दे सकते हो, 9:30 का आपका भी अलग से मेल आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड। दोनों एट अ टाइम मैसेजेस कर सकते हैं, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वो होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो फिर से रिपीट करूँ, सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ एक ही डिवाइसेस मैसेज सेंड कर सकता है, दूसरा नहीं, एक ही पर्सन बात कर सकता है, दूसरा पर्सन नहीं। एग्जाम्पल पेरेंट्स का है, पेरेंट्स हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, डेटा बता सकते हैं, पर हम उनको रिस्ट्रिक्शन या डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी रिमोट का एक एग्जाम्पल है, नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड एक ही डायरेक्शन से डेटा फ्लो होगा। ठीक है, सेकेंड था हाफ डुप्लेक्स मोड, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, पर एक का कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा मैसेज सेंड कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में एक पर्सन बोलता है, उसके बाद ओवर बोलता है, उसके बाद ही सेकंड पर्सन उसको रिप्लाई देता है। फर्स्ट की बात कंप्लीट होगी तो ही सेकंड की जो भी रिप्लाई मैसेज है वो उसको रिसीव्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम बोथ द साइड, बट एट अ टाइम एक ही डेटा क्या होगा, सेंड होगा, एट अ टाइम सिर्फ इसका ही जाएगा और उसके बाद इसका। ठीक है, तो वो है हाफ डुप्लेक्स मोड, बोथ डायरेक्शन, बट
एट अ टाइम एक ही डेटा आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। एंड फुल डुप्लेक्स मोड में है कि दोनों भी पर्सन एक दूसरे के साथ एट अ टाइम, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन से भी टाइम पे एक दूसरे के साथ, दोनों भी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मैसेजेस, कॉल या डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। साइमल्टेनियसली डेटा सेंड भी होते जाएगा और रिसीव भी हो जाएगा दोनों डिवाइसेस के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हाट्सएप है, इंस्टा है, मेल है, नॉर्मल हम जो डेली यूज कर रहे हैं वो होगा हमारा फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। डाउट है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड? मुझे बताओ कि है ना, देखो कार की कीज होती है, कीज पे क्लिक किया लॉक तो कार रिप्लाई दे देती है, तो वो किस में आ जाएगा, सिंप्लेक्स मोड में, हाफ में या फुल मोड में? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स किस में आ जाएगा? सब सिंप्लेक्स बोल रहे, अनदर पर्सन कोई? पर कार तो रिप्लाई दे रही है आवाज देके, तो सिंप्लेक्स मोड में कैसे होगा वो? सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक ही पर्सन एक्शन दे रहा है, दूसरा उसको रिप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम जब कार की कीज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो कार क्या कर रही है, रिप्लाई दे रही है, आवाज आ रही है, ठीक है, कि लॉक है या नहीं। तो वो सिंप्लेक्स मोड में नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? एक का मैसेज जाने के बाद ही दूसरे का मैसेज आएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। जब आप की बटन पे क्लिक कर रहे हो उसी टाइम पे कार क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप बता दो, एक आधा एक एग्जाम्पल सिंप्लेक्स मोड हाफ डुप्लेक्स में या? ओके ठीक है, जूम जूम मीटिंग का बता दो मुझे। जूम मीटिंग सिंप्लेक्स मोड में आएगा, हाफ डुप्लेक्स में आएगा या फुल डुप्लेक्स में? जूम पे मैं लेक्चर ले रही हूँ, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आएगा गुप्ता दीपांजलि। क्या फुल डुप्लेक्स क्यों आएगा कि है ना, अब मैंने तो अभी सबको म्यूट म्यूट रखा है, ठीक है। पर है ना, आप मैं जब बात कर रही हूँ उस टाइम पे आप भी बात कर सकते हो, तो वो क्या होगा, फुल डुप्लेक्स। जूम क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स के लिए सॉरी, हाँ सिंप्लेक्स मोड के लिए सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से सिंप्लेक्स लिखा है, सिंपल मोड है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सिंपल मोड है। सिंपल के लिए टीवी का है, ठीक है। ठीक है, तो अभी शायद समझ में आ रहा है सबको पॉइंट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। 2 मिनट। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग, इसका पहले एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद ये थ्योरेटिकल जो लिखा है वो बताती हूँ। सपोज ये है आरबीआई की बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंक, एसबीआई की सपोज वाशी की ब्रांच है, सेम एसबीआई रिलेटेड सपोज चेंबूर की बैंक, एसबीआई गोवंडी एंड ठीक है, मानखोद या जो भी कंसिडर करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, और ये है आरबीआई बैंक। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या होता है, एक काम, जैसे वर्ड लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड,
एक काम को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो वाशी के लिए एसबीआई ब्रांच है, सॉरी एसबीआई बैंक को जो भी डेटा स्टोर करना है वो वाशी में होगा। वाशी के जो भी कस्टमर्स है, अकाउंट होल्डर्स है, वो वाशी में होंगे, जिनका अकाउंट कहाँ पे होगा, वाशी में। चेंबूर के लिए भी एसबीआई है, गोवंडी के लिए भी है और मानकोट के लिए भी, ठीक है। तो इन सबका डेटा क्या होता है, वाशी ब्रांच का जो भी डेटा है वो किसके पास होगा, आरबीआई के पास। चेंबूर का जो भी डेटा है वो किसके पास होगा, आरबीआई के पास, ठीक है। या मानखुर्द या गोवंडी का जो भी डेटा है अकाउंट होल्डर का, वो किसके पास है, आरबीआई का, आरबीआई के पास। तो मीनिंग क्या हो रहा है, आरबीआई बैंकिंग रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है हर एक लोकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। वो वाशी के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सर्विसेज, चेंबूर के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, गोवंडी के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, मानखुर्द सिर्फ वो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, पर बैंकिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी सभी बैंक के लिए प्रोवाइडेड है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। एक काम को, बैंक रिलेटेड फंक्शनैलिटी को वो क्या कर रहा है, आरबीआई सभी को प्रोवाइड कर रहा है और उनका सबका रिकॉर्ड खुद के पास रख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस। मीन्स क्या है, एज अ सपोज मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मैं क्या करूंगी, आपके इसमें ग्रुप बना दूंगी स्टूडेंट की, और जिसका सब्जेक्ट में जो एक्सपोर्ट में अच्छा है, जो कंप्यूटर में अच्छा है, वो जो डायरेक्ट टैक्स में अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी, उसको क्या करूंगी, ग्रुप लीडर बना दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, जिसका कंप्यूटर अच्छा है उसके अंडर स्टूडेंट को डाल दूंगी, जिसका एक्सपोर्ट अच्छा है उसके अंडर स्टूडेंट डाल दूंगी, जिसका टैक्स अच्छा है उसके अंडर स्टूडेंट डाल दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा खुद का एज अ क्लास टीचर जो मेरा वर्क है, मैं स्टूडेंट के अंदर क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग। एक काम को आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सो दैट कि वो वर्क कंप्लीट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग। in which a task is divided among multiple computers। एक ही टास्क है, बैंक रिलेटेड फंक्शनैलिटी को आरबीआई ने क्या किया है, सभी ब्रांच के लिए डिवाइड करके दिया है, या बैंक रिलेटेड फंक्शनैलिटी हर एक लोकेशन के लिए प्रोवाइड की है। तो वही दिया है, एक ही टास्क को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो थ्रू आउट मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक काम को आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग। Instead of single machine being responsible for all respect of process, separate computers handle the subset। ठीक है। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दिया है, एज अ सिंगल मशीन, ठीक है। एग्जांपल मैंने क्लास टीचर का दिया, तो मैं ना इतने सारे स्टूडेंट को 120 150 स्टूडेंट को अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, लीडर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, लीडर्स को सबसे असाइन कर रही हूँ, उनके अंडर स्टूडेंट डाल रही हूँ। तो ये क्या है कि मेरा जो हेक्टिक काम है या मेरा वर्कलोड है जो बढ़ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो सिंगल मशीन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल लेने से अच्छा हर एक पीसी को, हर एक डिवाइसेस को वो वर्क असाइन किया तो वो अच्छा हो जाएगा या इजी हो जाएगा। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट वही दिया है, इंस्टेड ऑफ सिंगल मशीन बिंग रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक सिंगल क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल होने से अच्छा है, या उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा ना पड़े, या उनको उनको इतना हार्ड ना लगे स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एज अ क्लास टीचर मैं क्या कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक लीडर असाइन कर रही हूँ और उनके अंडर स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ, हैंडल करने के लिए दे रही हूँ। तो वो क्या होगा, इजी भी हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए भी इजीली वो काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, उनकी स्टडी भी इजीली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगल मशीन रिस्पॉन्सिबल ना हो और सभी डिवाइसेस है जो जो भी इशू है वो हैंडल करे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। या यहाँ पे ही एग्जांपल ले लो, आरबीआई के अंडर इंडिया के जितने भी बैंक्स है वो किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के पास, ठीक है। तो इतने सारे अकाउंट होल्डर्स को आरबीआई खुद एक हैंडल नहीं कर सकती है, ठीक है, या खुद वो अकेली इतने सारे बैंक एंड इतने सारे अकाउंट होल्डर को हैंडल नहीं कर सकती है। तो वो क्या कर रही है, हर एक लोकेशन पे बैंक है वहां पे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आरबीआई सभी बैंक को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ बैंक का जो भी अकाउंट होल्डर का डिटेल्स है, जितने भी अमाउंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास इतना सारा वर्कलोड ना हो जाए, इसके लिए वो हर एक लोकेशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बैंकिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी। उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग। आई होप कि डाउट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। जो भी टास्क है वो डिवाइड किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो एक ही टास्क होगा, सिंगल पर्सन या सिंगल डिवाइसेस उसको हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट कि वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मोड्स में एंड इसमें कुछ डाउट होंगे तो बता दो, नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है और अभी इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट हो सकता, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते हैं।
2 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस शीट शेयर करती हूँ। ओके, लिंक शेयर की है, अटेंडेंस शीट फिलअप करो।